जय हिंद। आज हम लोग पृथ्वी के चुंबक को समझेंगे और कैसे ये चुंबक हमारी पृथ्वी की रक्षा करते हैं। बचपन से ही हम लोगों को ये बताया गया है कि हमें उत्तर और दक्षिण जो है वो पैर करके सोना नहीं चाहिए। अगर आप इसके पीछे का कारण पूछेंगे तो लोग आपसे कहेंगे कि उत्तर और दक्षिण जो होता है वो डेड बॉडीज को सुलाई जाती है, इसलिए जिंदा लोगों को उत्तर और दक्षिण सोना नहीं चाहिए। लेकिन क्या इसके पीछे का कोई साइंटिफिक कारण है या ये बातें जो है वो बेफिजूल है? तो इसी बातों को आज हम लोग समझेंगे। तो पहले शुरुआत हम लोग चुंबक को समझने से करते हैं। तो चुंबक क्या होता है? तो चुंबक वह तत्व है जो लोहा, निकल तथा कोबाल्ट से बनी चीजों को अपनी तरफ खींचता है। इसका यह मतलब हो गया कि अगर कोई भी वस्तु जो लोहा, निकल और कोबाल्ट से नहीं बनी है उसको किसी भी हाल में चुंबक जो है वो खींच नहीं पाएगा। तो क्या सोना को खींच पाएगा? तो सोना में क्या है? लोहा नहीं है तो वो खींच नहीं पाएगा। चांदी को भी खींच नहीं पाएगा, प्लेटिनम को भी नहीं खींच पाएगा, डायमंड को भी खींच नहीं पाएगा। यहाँ तक कि हमारा जो लोहा होता है वो स्टील को भी खींच नहीं पाता, जो कि स्टील जो होता है वो लोहा से बना होता है, लेकिन फिर भी स्टील को जो है वो चुंबक अपनी तरफ खींच नहीं पाता। हम लोग बचपन में क्या करते थे कि हम लोग अपने बाल्स को जमा करके रखते थे और हमारे यहाँ फेरी वाला आता था और फेरी वाले से हम लोग बाल के बदले बर्तन ले लेते थे। तो मम्मी हम लोग से कहती थी कि इस बर्तन में क्या करो, चुंबक को सटाकर देखो। अगर चुंबक जो है वो उस बर्तन में चिपक गया, इसका मतलब वो स्टील नहीं है बल्कि वो किस चीज़ से बना है? लोहा से बना हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते थे, कुछ कुछ बचपन में करते, आप लोगों ने भी किया होगा। तो कोई भी चुंबक जो होता है वो बनता कैसे है? तो किसी भी चुंबक को बनाने के लिए हमें सिर्फ दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला चाहिए हमें मेटल। कौन कौन से मेटल? तो वो चाहिए हमें आयरन, निकल या कोबाल्ट, इन तीनों में से कोई एक मेटल। और दूसरा चाहिए हमें बिजली। जब ये दो चीज़ हमारे पास हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, आसानी से जो है वो चुंबक को बना सकते हैं। ये मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक लोहे का रड है। जब इसी लोहे के रड के ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि नंगी तारों को लपेट देते हैं और इसी नंगी तार को हम लोग किससे जोड़ दिए? बिजली से जोड़ देते हैं। तो धीरे धीरे करके यही जो हमारा आयरन का रॉड होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो चुंबक में कन्वर्ट हो जाता है। अब जितने भी जो चुंबक होते हैं उनमें दो पोल्स पाए जाते हैं। पहले को हम नॉर्थ पोल और दूसरे को साउथ पोल के नाम से जानते हैं। ये जो चुंबक होते हैं उनमें से क्या होते हैं कि चुंबक के तरंगे जो होती है वो निकलते रहती हैं। तो चुंबक के तरंगे निकलती कहाँ से? तो वो निकलती है नॉर्थ पोल से और जाकर खत्म कहाँ हो जाती है? साउथ पोल की तरफ जाकर खत्म हो जाती हैं। तो ये हम लोगों ने क्या किया, कुछ चुंबक तरंगों को बना दिया। निकली कहाँ से? नॉर्थ पोल से और जाकर खत्म कहाँ हो गई? साउथ पोल पर जाकर खत्म हो गई। अगर मान ले कि हमारे पृथ्वी के पास भी क्या है, एक चुंबक है, तो इसी प्रकार से हमारे पृथ्वी का भी क्या हो रहेंगे, चुंबकें जो हो जाएंगी वो निकलते, तरंगे जो होंगी वो निकलते रहेंगी। कहाँ से निकलेंगी? नॉर्थ पोल से और जाकर खत्म हो जाएंगी साउथ पोल। तो अब हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है और ये व्यक्ति किधर मुंह करके सोया हुआ है? तो इसका मुंह जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में और इसका पैर कहाँ है? साउथ डायरेक्शन की ओर है। और जितने भी इंसान होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? तो उनमें ब्लड पाया जाता है। और ब्लड में क्या बहता है? तो ब्लड में बहता है हीमोग्लोबिन। होमोग्लोबिन का मतलब क्या होता है? होमोग्लोबिन का मतलब होता है आयरन। आयरन को हम लोग क्या लिखते हैं? Fe। शॉर्ट में क्या लिखते हैं? Fe। इसका मतलब ये जो होमोग्लोबिन है वो कहाँ बह रहा है? ब्लड में। और ब्लड कहाँ बह रहा है? पूरे शरीर में बह रहा है। तो हमारे बॉडी के हर पार्ट में क्या बह रहा होगा? खून बह रहा होगा। सर से लेकर पाँव तक क्या हो रहा होगा? ब्लड बह रहा होगा। अगर कोई इंसान नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की ओर क्या करके सोया हुआ है, अपना सर और पैर करके सोया हुआ है, तो नॉर्थ डायरेक्शन से क्या निकल रही है? चुंबकीय रेखाएं जो है वो निकल रही है और जाकर खत्म कहाँ हो जा रही है? तो साउथ पोल की ओर खत्म हो जा रही है। तो उस हिसाब से हमारे इंसान की ये जो सर है वहां भी क्या होगा? आयरन है। और ये जितना आयरन जो था वो आयरन क्या होगा कि चुंबकीय रेखा के कारण ये सारा आयरन जाकर कहाँ जमा हो जाएगा? तो ये सारा आयरन जाकर जमा हो जाएगा हमारे पैर की तरफ। अब बताइए कि अगर ये इंसान जो है इसमें क्या हो जाएगा कि आयरन की अगर कमी हो जाएगी तो क्या इसका दिमाग अच्छे से काम कर पाएगा? दिमाग क्या होता है कि हमारे पूरे बॉडी को क्या करता है? कंट्रोल करके रखता है। और उसी के पास किसकी कमी हो गई? तो आयरन की कमी हो गई। तो हमारा बॉडी जो होगा वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। हम जो रात में खाएंगे वो अच्छे से खाना पचेगा नहीं। हमारा शरीर जो है वो धीरे धीरे करके कमज़ोर हो जाएगा। शरीर में बहुत ज़्यादा थकावट हमें महसूस होने लगेगी। तो इन सब कारणों की वजह से हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में सोते नहीं हैं। तो अब ये बताइए कि अभी के समय में जब हमारा साइंस इतना आगे बढ़ गया है, लोग जो इतना डेवलप हो गए, हर के हाथ में मोबाइल है, तब इस सब चीज़ों को समझाना लोगों को इतना मुश्किल है कि हमें उत्तर और दक्षिण जो हो सोना नहीं चाहिए। तो उस समय के ज़माने के बारे में सोचिए, जब उस समय जो है बहुत ज़्यादा हमारे पास साइंस भी नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तब उस समय समझाना कितना मुश्किल होगा। तो लोगों ने क्या किया कि जो हमारे जो विद्वान लोग थे उन्होंने क्या किया कि इसको जो है था वो धर्म के साथ जोड़ दिया। क्योंकि धर्म, राजनीति और प्यार ऐसा एक चीज़ है जिसपे लोग जो है वो अंधविश्वास करते हैं, उसकी कोई भी हर बात को क्या करते मान लेते हैं। तो इन ही चीज़ को क्या किया गया कि धर्म से जोड़ दिया गया और लोगों को ये बता दिया गया कि उत्तर और दक्षिण जो होता है वो डेड बॉडीज को सुलाई जाती है, इसलिए जिंदा इंसान को उधर सोना नहीं चाहिए। और सारे लोगों ने क्या किया? इसका बिना विरोध किए स्वीकार कर लिया और ये परंपरा क्या हो गई? चलते शुरू हो गई। इसी कारण है कि हम लोग क्या करते? उत्तर दक्षिण नहीं सोते। अब हम लोग ये समझते हैं कि अगर ये
चुंबक हमारे पृथ्वी पर है, तो ये पृथ्वी पर कहाँ है और है तो इसके क्या प्रमाण है, ये हमको किस प्रकार से जो है हमें बचाने का काम करता है। जैसे ही हम इंसानों को ये बात पता चली कि हमारे पृथ्वी के पास भी क्या है, अपना चुंबक मौजूद है, तो हम इंसानों ने पूरे महाद्वीपों पर क्या किया, पूरे महाद्वीपों पर इन चुंबकों को ढूंढने की कोशिश की। लेकिन हम लोगों ने सारे देश, सारे महाद्वीपों को छान मारा, लेकिन हमें कहीं भी ये चुंबक दिखाई नहीं दिया। जब महाद्वीपों पर नहीं दिखा तो हम लोगों ने सोचा कि हो सकता है कि ये जो चुंबक है वो कहाँ स्थित हो, हमारे महासागरों में स्थित है। तो हम लोगों ने महासागरों को भी ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन महासागर और महाद्वीप दोनों में जगहों में से हमें किसी भी जगह जो थे वो पृथ्वी का चुंबक नहीं दिखाई दिया। इसका ये मतलब है कि पृथ्वी का जो चुंबक है वो कहीं ना कहीं जो है वो पृथ्वी के गर्भ में बैठा है, पृथ्वी के अंदर बैठा है। लेकिन हम इंसान मानते कहाँ हैं, हम इंसानों को क्या चाहिए, जिस चीज़ को हम लोग जानना चाहते हैं उस चीज़ को हम लोग पूरी तरीके से ढूंढना भी जानते हैं। तो हम इंसानों ने क्या किया कि पृथ्वी को खोदना शुरू किया। धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी को खोदना शुरू कर रहे थे और अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, वैसे वैसे अंदर जाते समय हमें जो चट्टान थी वो धीरे धीरे करके और सख्त होती चली गई। हम लोग 4 से 5 किलोमीटर जाने के बाद हम लोग पृथ्वी को खोद ही नहीं पाए, क्योंकि अंदर की चट्टान कैसी थी, बहुत ज़्यादा मजबूत थी। हमारे जितने भी ड्रिलिंग मशीन थे, जितनी भी जेसीबी थी, उन सारी मशीन जो थी वो अंदर जाकर टूटने लगी, जिसके कारण हम लोग पृथ्वी को खोद ही नहीं पाए। लेकिन हम लोग तो मानने वाले में से है नहीं। हम लोगों को लगा कि ठीक है, अगर हम पृथ्वी के अंदर नहीं जा सकते, लेकिन अगर पृथ्वी के अंदर की कोई चीज़ कहाँ चली जाए, पृथ्वी के बाहर चली जाए और उसमें हमें क्या मिल जाए, चुंबक के गुण मिल जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि हाँ हमारी पृथ्वी के पास क्या है, चुंबक है। तो हमारे पृथ्वी पर क्या होता है कि हमेशा कहीं ना कहीं जो होते हैं वो ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं, और उस ज्वालामुखी विस्फोट होने के कारण हमारे पृथ्वी पर जो होता है वो बहुत सारा लावा निकलता है। जब हम लोगों ने उस लावा को क्या किया कि लेबोरेटरी में ले जाकर टेस्ट किया, तो हमें उसमें क्या मिले, तो उसमें हमें चुंबक के गुण मिले। तो सबसे बड़ा जो प्रमाण हमें क्या मिल गया पृथ्वी के चुंबक होने का, कि लावा में जो थे वो चुंबक के गुण थे। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रमाण मिला वो मिला हमें उल्का पिंड के द्वारा। उल्का पिंड जो होते हैं जो हमारे पृथ्वी पर जो है वो हर दिन गिरते रहते हैं। कुछ उल्का पिंड जो होते हैं वो आसमान में ही जल के खत्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ जो बड़े होते हैं वो जमीन पर गिरने से पहले तक वो पूरी तरीके से जलते नहीं है, जिसके कारण उसके कुछ अवशेष जो हो जाते हैं वो बचे रहते हैं। जब हम लोगों ने भी उसको टेस्ट किया तो हमें ये पता चला कि हाँ इस उल्का पिंड में क्या मौजूद है, तो उस उल्का पिंड में जो है वो चुंबकीय शक्ति मौजूद है। और हम इंसानों का मानना है कि हमारी पृथ्वी जिस चीज़ से बनी है उसी चीज़ से कौन बना है, उल्का पिंड बना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उल्का पिंड में चुंबकीय शक्ति है तो हमारे पृथ्वी के पास भी क्या होगी, अपनी खुद की चुंबकीय शक्ति होगी। तीसरा जो सबसे बड़ा प्रमाण मिला हमें वो पंछियों के संचार के द्वारा मिला। हम इंसान जो है वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, कंपास का, अलग अलग डायरेक्शन मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसके द्वारा हम जो होते हैं वो आसानी से किसी भी दिशा को पता कर पाते हैं। लेकिन इन पंछियों का क्या है, इन्हें कौन बताता है कि ये पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, ये दक्षिण है। इसका मतलब ये कोई तो ऐसा सिंबल जरूर है जिसके द्वारा ये पंछी जो होते हैं वो आपस में क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये कम्युनिकेट करने का काम कौन करता है, तो हमारी पृथ्वी की जो चुंबकीय शक्ति होती है। चुंबक से क्या निकलती है, तो चुंबक से चुंबकीय तरंगे निकलती है जो नॉर्थ डायरेक्शन से निकल के साउथ डायरेक्शन की ओर जाती है, और वही डायरेक्शन को क्या करती है, पंछियों को बताने का काम करती है। हम इंसान के पास भगवान ने ये आंखें नहीं दी कि हम उस चुंबकीय शक्ति को देख सके, लेकिन ये पंछी जो होते हैं वो आसानी से क्या कर सकते हैं, उन तरंगों को देख सकते हैं, और इसी का इस्तेमाल करके वो क्या करते हैं, आपस में संचार करते हैं, अपनी दिशा का निर्धारण करते हैं। चौथा जो सबसे बड़ा हमें प्रमाण देखने को मिलता है वो इस रूप में दिखाई देता है कि जब भी हम क्या करते हैं कि लोहे को जमीन में खोद के उसको गाड़ देते हैं, और कुछ दिन के बाद जब हम उस लोहे को निकालते हैं तो उसमें कुछ कुछ हमें चुंबकीय शक्ति देखने को मिलती है। वो छोटी छोटी वस्तुएं जो चुंबक की होती है उसको अपनी तरफ खींचना शुरू कर देती है। इसका ये मतलब है कि हाँ हमारे पृथ्वी के पास भी क्या है, तो हमारी पृथ्वी के पास भी चुंबक संकेतीय मौजूद है। अब ये समझना जरूरी है कि चलो समझ गए चुंबक तो है, लेकिन ये चुंबक बना कैसे, क्योंकि चुंबक को बनाने के लिए तो हमें दो चीज़ चाहिए था। पहला चीज़ हमें क्या चाहिए था, हमें रड चाहिए था, चाहे वो आयरन का हो, निकल का हो या कोबाल्ट का हो, और दूसरा चाहिए था हमें चुंबक बनाने के लिए बिजली। तो ये दो चीज़ हमारे पृथ्वी के पास है या नहीं है। अगर ये दो चीज़ हमारे पृथ्वी के पास है तो हमारे पृथ्वी के पास भी क्या होगा, चुंबक होगा। अगर ये चीज़ नहीं है तो वो चुंबक नहीं होगा। तो अब हम लोग इसे समझते हैं। हम लोगों ने पृथ्वी को 3 भाग में बांटा है। सबसे ऊपरी भाग को हम लोग क्रस्ट कहते हैं, वही बीच के भाग को मेंटल, और सबसे अंदर जो भाग होता है उसे हम लोग कोर के नाम से जानते हैं। आगे चल के स्विस नामक एक विद्वान आए और उन्होंने पृथ्वी पर मौजूद अलग अलग जो तत्व थे उसके आधार पर क्या किया, तो पृथ्वी को अलग अलग भागों में बांट दिया। सबसे ऊपरी भाग को हम लोग सियाल के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस भाग में जो होता है वो सिलिका और अल्युमिनियम की मात्रा जो होती है वो ज़्यादा पाई जाती है। वहीं उसके जो नीचे का लेयर होता है उसे हम लोग सीमा के नाम से जानते हैं। सीमा का मतलब हो गया सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा जो है
है वो यहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है। वहीं सबसे अंदरूनी भाग में जो है वो निकल और आयरन की मात्रा जो वो ज़्यादा पाई जाती है। तो इस आधार पर क्या हुआ कि सुएज ने जो था वो पृथ्वी को अलग अलग भागों में बांट दिया। और हमें चुंबक बनाने के लिए कितनी चीज़ों की आवश्यकता थी? सिर्फ 2 चीज़ों। पहला हमें क्या मिल जाए, या तो हमें लोहा, निकल या कोबाल्ट की क्या मिल जाए, रड मिल जाए, और दूसरा जो चीज़ चाहिए था वो हमें चाहिए था बिजली। और यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है, साफ साफ देखने को मिल रहा है कि हमारे पृथ्वी का जो अंदरूनी कोर है वहाँ पे क्या मौजूद है, तो वहाँ पे निकल और आयरन जो है वो मौजूद है। इसका मतलब अगर सिर्फ हमें बिजली मिल जाए तो ये जो हमारा निकल और आयरन है वो किस में बदल जाएगा, तो वो चुंबक में बदल जाएगा। तो इसे हम लोग समझ लेते हैं कि हमारे अंदर पृथ्वी के अंदर जो है वो बिजली कैसे पैदा होगी। तो देखिए ये जो हमारा कोर है इसे हम लोग कितने भाग में बांटते हैं, 2 भाग में बांटते हैं। ये हो गया हमारा बाहरी कोर और ये हो गया हमारा आंतरिक कोर। हमारा ये जो बाहरी कोर होता है वो लिक्विड अवस्था में होता है, वही आंतरिक कोर जो होता है वो सॉलिड अवस्था में होता है। तो इसे हम लोग फिगर के द्वारा समझ लेते हैं। ये हो गया हमारा बाहरी कोर और ये हो गया हमारा अंदरूनी कोर। हमारा बाहरी कोर किस अवस्था में, तो हमारा बाहरी कोर जो है वो द्रव अवस्था में है। ये हम लोगों ने क्या किया, कुछ द्रव को बना दिया। और ये है हमारी पृथ्वी की एक्सिस। हमारी पृथ्वी किधर से किधर चक्कर लगाती है, तो हमारी पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर क्या करती है, चक्कर लगाती है। इसका मतलब हमारे पृथ्वी पर मौजूद अलग अलग लेयर्स भी क्या कर रहे होंगे, तो वो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगा रहे होंगे। अब दिमाग से एक बात बताइए कि हमारी पृथ्वी क्या कर रही है, पूरा गति कर रही है। इसका मतलब ये लिक्विड जो है और ये सॉलिड भी जो होगा वो क्या कर रहा होगा, गति कर रहा होगा। तो सॉलिड और लिक्विड के कंपेरिजन में कौन जो है वो ज़्यादा तेजी से गति कर पाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा लिक्विड। लिक्विड क्या करेगा, वो जल्दी जल्दी क्या करेगा, चक्कर लगा पाएगा। वही हमारा सॉलिड जो होगा वो धीरे धीरे क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। इसका ये मतलब हो गया कि हमारा जो सॉलिड और लिक्विड जो है वो एक दूसरे का साथ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये द्रव अवस्था में और ये किस अवस्था में, सॉलिड अवस्था में है। और जब भी 2 चीज़ एक दूसरे का साथ नहीं दे पाते तो दोनों के रास्ते क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। कभी कभी जिंदगी में भी ऐसा होता है कि जब आप किसी का साथ नहीं दे पाते तो आपके रास्ते क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो जहाँ हमारा अंदरूनी भाग जो है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो पश्चिम से पूरब डायरेक्शन की ओर क्या करेगा, मूव करेगा। वही हमारा बाहरी भाग किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो वो मूव करेगा हमारा पूरब से पश्चिम डायरेक्शन में। ये हो गया हमारे पूरब से पश्चिम डायरेक्शन में। यहाँ क्या दिख रहा है हमें कि एक जो है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और दूसरा जो है वो क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। और ये देखिए इन दोनों के बीच का ये वाला सर्किल, ये एरिया देखिए, इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन जोन के नाम से जानते हैं, या हिंदी में से संक्रमण प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यह जो है वो ट्रांजिशन जोन है। इसी ट्रांजिशन जोन में क्या हो रहा है कि एक जो हमारा जो आंतरिक कोर है वो जो क्या कर रहा है, वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, वहीं ये जो बाहरी कोर है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट गति कर रहे हैं। ये दोनों क्या कर रहे हैं, अपोजिट गति कर रहे हैं, जिसके कारण इन दोनों के बीच क्या पैदा होगा, इन दोनों के बीच घर्षण पैदा होगा। दोनों के बीच क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। और जहां फ्रिक्शन लगता है वहां पे क्या प्रोड्यूस होता है, तो वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस होता था। और हमें इसी एनर्जी की क्या जरूरत है, बिजली बनाने के लिए किसकी आवश्यकता थी, तो एनर्जी की जरूरत थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर लगा घर्षण। घर्षण के कारण क्या पैदा हो गया, तो यहाँ घर्षण के कारण जो थी वो ऊर्जा पैदा हो गया। और ऊर्जा जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे तापमान भी क्या करेगा, बढ़ेगा। तापमान भी हो गया, अब हमारा तापमान भी क्या हो गया, बढ़ गया। अब देखिए कोई भी जो एटम्स होता है वो हमारे 3 चीज़ों से मिलकर बना रहता है। पहले को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, दूसरे को प्रोटॉन और तीसरे को हम लोग न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, वही प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन पे हमें किसी भी प्रकार का चार्ज देखने को नहीं मिलता। तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक एटम है। एटम के जो न्यूक्लियस होता है उस पर कौन रहता है, तो इस पर रहता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। वही इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर चक्कर लगाते रहता है। ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं इन दोनों के बीच क्या रहता है, बॉन्ड बना हुआ रहता है। जैसे जैसे ये तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे इन दोनों के ये जो बीच का बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और टूट जाने के कारण क्या होगा कि हमारे इलेक्ट्रॉन जो हो जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। और हमें क्या चाहिए था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसका ये मतलब हो गया कि हमारे पृथ्वी के अंदर क्या प्रोड्यूस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गया। प्रोड्यूस किसके कारण हुआ, क्योंकि फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन के कारण ऊर्जा पैदा हुई, ऊर्जा के कारण तापमान बढ़ा। और ये जो एटम्स थे वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो थे वो उनके बीच का बॉन्ड टूट
टूट गया, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो थे वो फ्री हो गए, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो ये समझ में आ गया कि कैसे हमारे पृथ्वी के अंदर जो थे वो चुंबक प्रोड्यूस हो गया। हमारे पास आयरन और निकल पहले से थे और उसमें क्या प्रोड्यूस हो गया, बिजली प्रोड्यूस हो गया। तो इसका ये मतलब है कि हमारे पृथ्वी के अंदर भी क्या मौजूद है, तो हमारे पृथ्वी के अंदर भी चुंबक मौजूद है। तो अब हम लोग को पृथ्वी के जो चुंबक है उसके पोल्स को क्या करना है, डिसाइड करना है। हम नहीं जानते कि हमारे पृथ्वी का कौन सा पोल्स ऊपर है और कौन सा पोल नीचे है, तो अब हम लोग इसे डिसाइड करेंगे। ये है हमारी पृथ्वी और ये है हमारे पृथ्वी के अंदर स्थित हमारा मैग्नेट। हम लोग नहीं जानते कि हमारे पृथ्वी का जो मैग्नेट है उसके कौन से पोल्स है। हो सकता है कि ऊपर जो हो वो नॉर्थ पोल स्थित हो या साउथ पोल स्थित हो, या इसका उल्टा भी हो सकता है ऊपर जो हो वो साउथ पोल हो और नीचे जो हो वो नॉर्थ पोल है। लेकिन हम लोगों ने मैग्नेट के साथ रह के मैग्नेट की कुछ गुण जो है उसे हम लोगों ने आसानी से समझ लिया है। पहला गुण जो मैग्नेट का है कि वो कभी भी अपोजिट जो चार्जेस होते हैं उसको क्या करता है, अपने ओर अट्रैक्ट करता है। वहीं अगर सेम चार्जेस होते हैं तो उसको क्या करता है, अपने से दूर करता है। तो मैग्नेट के दो गुण हमें पहले समझने हैं। मान लेते हैं कि ये है हमारे पहला मैग्नेट और ये है दूसरा मैग्नेट। इन दोनों मैग्नेट्स के जो पोल्स है वो हमें पहले से पता है। ये है पहला मैग्नेट का नॉर्थ पोल और दूसरा है साउथ पोल। वही ये जो मैग्नेट है उसका ये है पहला नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। अब हम लोग दूसरे मैग्नेट को लेते हैं। ये है दूसरा मैग्नेट, इसके भी नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। वही ये जो दूसरा मैग्नेट है ये है इसके साउथ पोल और ये है नॉर्थ पोल। तो इन दोनों फिगर में हमें दो बात समझनी है। जब चार्जेस जो होंगे, मतलब जब दिशा जो होगी वो अलग अलग होगी, तो इस केस में जो होता है वो मैग्नेट एक दूसरे को अपने ओर खींचते हैं। वहीं जब सेम चार्ज हो जाता है तो मैग्नेट जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर चले जाते हैं। तो दो बात हमें समझ में आ गई। जब अनलाइक चार्जेस होगा तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। वहीं लाइक चार्जेस होगा तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपील करेगा। अगर हम लोगों ने क्या किया कि इसी बात को समझने के लिए कि कौन सा नॉर्थ पोल है, हम लोगों ने एक मैग्नेट को लिया और उस मैग्नेट को पृथ्वी के ऊपर लटकाया। हम लोगों ने बार बार देखा कि उस मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल था वो बार बार कहाँ जा रहा था, पृथ्वी की तरफ नीचे झुक जा रहा था। वही साउथ पोल जो था वो ऊपर की ओर क्या कर रहा था, दिशा रहा था। हम लोगों को लगा कि हो सकता है बाय मिस्टेक हो गया। हम लोगों ने फिर से क्या किया कि मैग्नेट को लटकाया। फिर से जो था वो नॉर्थ पोल कहाँ जा रहा था, नीचे की ओर चला जा रहा था। वहीं साउथ पोल कहाँ का था, ऊपर की ओर था। हम लोगों ने बहुत बार ऐसा किया और बार बार जो थे वो हमें सेम रिजल्ट देखने को मिला। बार बार जो था वो नॉर्थ पोल कहाँ जा रहा था, पृथ्वी की तरफ झुक रहा था। इसका ये मतलब हम लोगों ने निकाला कि अगर हमारे पृथ्वी के पास ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, या हमारे पृथ्वी के पास ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, लेकिन हमारा जो चुंबक था वो उसका कौन सा पोल हमें नीचे की ओर झुक रहा था, तो वो नॉर्थ पोल नीचे की ओर झुक रहा था। और हम लोगों ने ऑलरेडी मैग्नेट के बारे में बहुत सारे गुण पता कर लिए थे। इसका ये मतलब है कि अगर मैग्नेट कि अगर दो पोल जो होते हैं वो सेम चार्ज के होते हैं तो मैग्नेट जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर भागते हैं। लेकिन वहीं अगर मैग्नेट्स के दोनों पोल जो होते हैं वो अपोजिट होते हैं तो इस केस में क्या होता है कि मैग्नेट जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका सीधा ये मतलब है कि हमारे पृथ्वी का जो मैग्नेट का जो ऊपर का पोल है वो कौन सा पोल हो गया, साउथ पोल। वहीं नीचे का पोल कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या किया, आसानी से ये बात को पता कर लिया कि हमारे पृथ्वी का जो ऊपर का पोल है वो कौन सा पोल है, साउथ पोल। वहीं नीचे का जो पोल है वो कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल। पृथ्वी के चुंबक की जानकारी मिल जाने के बाद अब जो है वो हमारी पृथ्वी पर जो है वो दो प्रकार के जो है वो पोल्स स्थित है। पहले पोल्स को हम लोग क्या कहते हैं, तो पहले पोल्स को हम लोग किस नाम से जानते थे, तो ये था हमारा पहला एक्सिस। इस एक्सिस के भी कितने पोल्स थे, दो पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जब हमें मैग्नेटिक पोल्स के बारे में पता चल गया तो हमारे पृथ्वी पर जो है वो एक और पोल से उपस्थित हो गया। इस पोल को हम लोग कौन सा पोल कहते हैं, मैग्नेटिक पोल कहते हैं। और इस पोल को हम लोग किस पोल के नाम से जानते हैं, तो इस पोल को हम लोग ज्योग्राफिकल पोल के नाम से जानते थे, जिसे हम लोग पहले एक्सिस के नाम से कहते थे। अब देखिए ये हमारा मैग्नेटिक पोल के ऊपर के जो पोल है वो कौन सा पोल है, साउथ पोल। और वहीं ये कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल। इसका ये मतलब है कि हमारे ऊपर के जो दो पोल्स है वो दोनों क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है। एग्जाम्स में जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये पूछा जाता है कि मैग्नेटिक पोल्स और ज्योग्राफिकल पोल्स के बीच जो है वो कितने डिग्री का जो है वो कोण बनता है। तो ये 11 से 12 डिग्री के बीच का क्या बनता है, कोण बनता है। लेकिन अगर एग्जैक्टली पूछा जाए कि कितना कोण बनता है तो वो लगभग 11.3 डिग्री का जो है वो क्या बनता है, कोण बनता है। तो ये हो गए हमारे क्या, पृथ्वी के दो पोल्स। पहले पोल को हम लोग ज्योग्राफिकल पोल कहेंगे, वहीं दूसरे पोल को कौन सा पोल कहेंगे, मैग्नेटिक पोल कहेंगे। अब हम लोग ये समझते हैं कि कैसे हमारे पृथ्वी का ये जो पोल्स होते हैं, मैग्नेटिक पोल्स, वो हमारी पृथ्वी की रक्षा करते हैं। ये है हमारा सन और ये है हमारी पृथ्वी और ये है पृथ्वी का मैग्नेट। ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल।
मैग्नेट से क्या निकलती है, तो चुंबकीय तरंगे निकलते रहती है, जो साउथ नॉर्थ पोल से निकलती है और कहाँ जाके खत्म हो जाती है, साउथ पोल की तरफ जाकर खत्म हो जाती है। अब देखिए ये जो सूर्य होता है, इस सूर्य से जो होती है वो बहुत सारे जो होती है वो सौर ऊर्जाएं जो होती है वो निकलते रहती है, ये हमेशा निकलते रहती है। और ये जो होती है ये सौर ऊर्जाएं जो होती है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। अगर ये सौर ऊर्जाएं हमारे पृथ्वी पर आ जाए तो हमारे पृथ्वी का जो तापमान हो जाएगा वो अचानक से बढ़ जाएगा, जिसके कारण सारा पानी जो है वो भाप बनकर उड़ जाएगा और जीवन जो हो जाएगा वो संभव नहीं हो पाएगा। तो जैसे ही ये सौर ऊर्जाएं हमारे पृथ्वी की ओर आगे बढ़ती है, हमारे पृथ्वी का ये जो चुंबक होता है वो क्या करता है कि इन सौर ऊर्जाओं को जो है वो रास्ते को कन्वर्ट कर देता है, जिसके कारण हम ये सौर ऊर्जाएं जो है वो हमारे पृथ्वी पर पहुंच नहीं पाती और हमारी पृथ्वी के क्या हो जाता है, रक्षा हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये सौर ऊर्जाएं हमारे पृथ्वी के पोल के पास से गुजरती है, एक बहुत जो होता है वो हमें कलरफुल लाइट्स का जो होता है वो हमें नाइट शो देखने को मिलता है। इसे अलग अलग ध्रुवों पर जो है वो अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगर ये सौर ऊर्जाओं का पोल्स को अगर हमें नॉर्थ पोल पर देखना पड़ेगा, वो जो लाइटिंग्स होगी वो देखने को मिलेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो इसे हम लोग कहेंगे अरोरा बोरियलिस। वहीं जब वो लाइटिंग का शो हमें कहाँ देखने को मिलता है, साउथ पोल पर देखने को मिलता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग अरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जानते हैं। तो याद हमें दो नाम याद रखने, अरोरा बोरियलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस। अब इसे आसानी से याद भी रख सकते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया जो होता है वो हमारे कहाँ स्थित होता है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। तो इस हिसाब से हम लोग याद रख सकते हैं कि साउथ हेमिस्फीयर में हमें कौन सा अरोरा देखने को मिलेगा, तो अरोरा ऑस्ट्रेलिस देखने को मिलेगा। और वहीं नॉर्थ हेमिस्फीयर में कौन सा देखने को मिलेगा, तो नॉर्थ पोल पर हमें जो होगा वो अरोरा बोरियलिस देखने को मिलेगा। ये लाइट जो होते हैं वो बहुत ब्यूटीफुल होते हैं और हर साल लाखों लोग जाते हैं इस लाइट्स को देखने के लिए। अगर आपको भी कभी मौका मिले तो आप भी इसको आसानी से देखिएगा। तो यहाँ पर आकर हमारा ये जो पृथ्वी के चुंबक थे उनका टॉपिक जो होता है वो समाप्त होता है। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।